जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। यानी डीए बढ़ रहा है कम और महंगाई बढ़ रही है कितनी। एआईसीपीएन के आंकड़े अभी तक क्यों नहीं जारी हुए, यानी पिछले 2016 से लगातार डीए के आंकड़े क्यों गिर रहे हैं, इसके ऊपर करेंगे बात। तो दूसरी बात करूंगा कि डीएसपी काउंट कितना जरूरी है। आपने कोड चेंज करके आपने एक बार देख लेना है, नहीं तो डीएसपी की जगह सीएसपी हो जाएगा। एक ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब के साथ हुआ है धोखा, 30 लाख का नहीं मिल रहा है उन्हें पीआईए क्लेम। और दोस्तों पीसीडीए ने एक लिस्ट जारी की है। यदि आपकी पेंशन स्वीकृति संबंधित, पेंशन भुगतान संबंधित, पेंशन रिवीजन संबंधित कोई समस्या है तो इन नंबरों पर कर सकते हैं कॉल। ये 2 पेज की है, पीडीएफ रखिए अपने पास। हाँ जी दोस्तों, यानी 2 नेशन 1 मिशन के लिए भारतीय सेना हुई रवाना, यूएस आर्मी के साथ करेंगी जॉइंट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले भारतीय सेना का वो ट्रेडिशन जिसके लिए एक वीडियो पोस्ट किया गया है। और उस पर सीधा सीधा लिखा है, हाँ जी दोस्तों, सिंगल वार विनिंग मंत्र। यानी सिंगल वार विनिंग मंत्र क्या है आप समझ सकते हो, रेस्पेक्टेड फॉर ऑल रिलीजन्स। और जहां पर फॉलन हो रखा है वहां पर किस तरह की नारेबाजी हो रही है। और ये खूबसूरती, ये ट्रेडिशन भारतीय सेना के अंदर ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। और यही भारतीय सेना की मजबूती और एकता का प्रतीक है दोस्तों, जिसमें लिखा है 9 पंजाब ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था अखनूर में। उसके बाद जब फॉलन हो रहा था तो ये वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा है बोले सो निहाल सत श्री अकाल, उसके बाद ज्वाला माता की जय, भोले बाबा की जय, 9 पंजाब की जय, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यानी हम किसी भी रिलीजियस के हों, हम सबका सम्मान करते हैं। और यही सेना की एक ताकत है अंदर से, बोलते हैं सर्वधर्म समभाव। और ये वीडियो वायरल हुआ है, बड़े ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये है सेना की खूबसूरती और सेना की ताकत। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बात करूंगा डीए की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 53% का घोषणा हो चुकी है। आज हम 1 नवंबर में खड़े हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने के आंकड़े क्या कह रहे हैं। आखिर क्यों डीए गिरता जा रहा है। जैसा कि आंकड़े जुलाई में 142.7 थे, अगस्त में 142.6.1 की घटे और घटने की जगह बढ़ने चाहिए, क्योंकि पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर में महंगाई 52% महंगाई बढ़ी है। और जब तक आपकी पे और आपका पेंशन पे डीआर की बढ़ोतरी 9 से 10% हुई है, जो एक आदमी की खाने की थाली है वो लगभग आप समझ सकते हो कि 3053 रुपए महीना पड़ता था, वो 4631 खाने पर खर्चा हो गया है। यानी जो चीजें हैं खाने पीने की रोजमर्रा की, उन पर महंगाई तो है 52%, लेकिन महंगाई भत्ता उनसे हटा करके दूसरी चीजों में कर दिया है। इसलिए आपके सामने वो आंकड़े करूंगा कि 2016 से ये नियम बदला है, 2016 से नियम बदला है। और 2016 के बाद जो लगातार साल में 2 बार डीए बढ़ता है वो कितने परसेंट बढ़ा है। यानी उसका पहला बढ़ा 2%, उसके बाद बढ़ा 2 से 4%, 4 से 5, यानी 1% बढ़ा, 2% बढ़ा, 2% बढ़ा, 2, 3, 2, 3, 2, 3 बढ़ता है। जब डीए फ्रीज हुआ है, फ्रीज के बाद आपको 3%, फिर 4, 4, 4, 4%, उसके बाद आपका डीए 3% बढ़ के 53 हो गया, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। यानी ये जो आंकड़े हैं डीए के, लगातार उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेशन में बदलाव किया है कि महंगाई आपकी 52% है, जो कि आप देख सकते हो कि एक वीडियो जारी किया कांग्रेस। कपड़ा और मकान के लिए कब तक तरसेगा इंसान। मोदी सरकार की विफल नीतियों के कारण देश का आम आदमी आज 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहा है। पिछले साल अक्टूबर से इस साल अक्टूबर तक संतुलित भोजन की कीमत में 52% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है, जबकि औसतन वेतन में मात्र 9 से 10% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण 13 आवश्यक वस्तुओं जैसे नमक, आटा, प्याज, लहसुन, आलू और टमाटर की खुदरा कीमतों में भारी उछाल है। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच टमाटर की कीमत में 247%, आलू की 180% और लहसुन की 128% बढ़ गई है। एक परिवार के लिए दिन में 2 थाली भोजन तैयार करने की
मासिक लागत 2023 में 3053 रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 4631 रुपए हो गई है। इस महंगाई के चलते दिहाड़ी मजदूरों को अपनी मासिक आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करना पड़ रहा है। इसका सबसे गहरा असर उन परिवारों पर पड़ता है जहां महिलाएं एकमात्र कमाने वाली होती है। मोदी जी जरा सत्ता की भूख का चश्मा उतारिए और देखिए, आपके शासन में लोग भूख से मर रहे हैं। पार्टी ने कि महंगाई पर एक आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया, मजदूरों का हो गया, क्योंकि आप सब्जियां ले लो, दालें ले लो, खाने पीने की चीजें ले लो, ये कितनी महंगी हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा AICPN के आंकड़े। जुलाई और अगस्त के आंकड़े आपको आ गए हैं। आप जुलाई और अगस्त के आंकड़ों से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका 53% आपका जून में हो गया था, तो 53.64 बढ़ा जुलाई में। अगस्त में 53.9 बढ़ा, यानी अभी तक 53 से हम 54 पे नहीं पहुंचे। और महीना आपका लग गया है, सितंबर के आंकड़े जारी होने थे 31 अक्टूबर को, वो अभी तक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ से जारी नहीं हुए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि महंगाई इतनी और महंगाई दर आपकी इस तरीके से बढ़ रही है, तो आपको जनवरी 2025 का जो आंकलन अभी शुरू हो गया, 2 महीने और बाकी, नवंबर और दिसंबर, अभी हम 54% का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हो लगभग 2 से 3% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं, जो कि अभी तथ्य आपके सामने, वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक और अगली और बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि दोस्तों बार बार DSP अकाउंट के ऊपर एडवाइजरी आ रही है, यानी डिफेंस सैलरी पैकेज। यदि आप पेंशनर हैं, यदि आप सर्विस छोड़ के अभी आए, तो अपने जो अकाउंट है, कौन सा जॉइंट अकाउंट, पेंशन अकाउंट, पहली बात तो वो आपकी वाइफ के साथ होगा, और दूसरा वो DSP आप पेंशन में कन्वर्ट होगा, जो उसका कोड होता है। अभी आप राजस्थान में एक साहब थे, सूबेदार मेजर ऑनी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड होते, बाथरूम में फिसल कर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उनका इलाज चलता है 2 महीना जयपुर, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो PI क्लेम के लिए जाते हैं, तो वहां DSP जगह CSP अकाउंट लिखा हुआ है, यानी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लिखा हुआ। अब कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज कैसे हो गया, जब उनको पता ही नहीं है क्या। जब जनरल वशिष्ठा साहब से बात की, तो उन्होंने कहा है कि आपने जो कोड है, उनको कोड DSP समझ में नहीं आया, किसी ऑपरेटर ने CSP वाला कोड डाल दिया। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप देख सकते हो उसके बेटे की हमारे से बात हुई, फिर जनरल वशिष्ठा साहब से बात हुई, बोला ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि जाकर के अपना खुद करवाए और चेक करे, पासबुक में प्रिंट आना चाहिए था DSP गोल्ड पेंशन करके आ गया, तब आप तसल्ली कर सकते हो। यदि आप उनके भरोसे रहोगे बैंक की, तो उसकी बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी। आज वो PI क्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे से कई बार बात हुई, तो ये एक गलती है। तो आपने यदि करा भी लिया है, तब भी अपनी पासबुक में एक बार प्रिंट करा के चेक कर लें, और जिस भाई ने नहीं कराया वो करा सकते हो। आपको कोई इसके संबंधित लेटर चाहिए, PDF चाहिए 10 पेज का, वो आपके सामने दिखा रहा हूं कि आपका किस बैंक के साथ करा रहा है, आप देख सकते हो। जो बैंक आपको इस तरह का क्लेम नहीं दे रही है, आप बैंक से आप चेंज करा सकते हो, अपना अकाउंट चेंज करा सकते हो किसी भी बैंक में जो आपको फीजेबल लगती है, जहां पर ऐसी सुविधाएं हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, हमारे सोल्जर बोर्ड अधिकारी ने ये लिस्ट भेजी है, और उसमें सीधा सीधा लिखा है, कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक द्रौपदी घाट के कुछ ऑफिस द कंट्रोलर, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर दिए, जैसा कि वहां का कोड है 0532, हम सभी जानते हैं, और कोड है, और कोड के साथ जो नंबर दिए हैं, जो लैंडलाइन नंबर है, आपने पेंशन स्वीकृति से संबंधित, पेंशन सैंक्शन रिलेटेड का अलग अलग नंबर है। यदि आप JCOR हैं, तो उसमें कौन अधिकारी है, अधिकारी के क्या नंबर हैं, और 2421110, 2421877 ये नंबर है। उसके बाद आपका आप पर फैमिली पेंशन स्वीकृति के लिए वो एक अलग डिपार्टमेंट के नंबर है, सिविलियंस हैं तो अलग, यानी पेंशन स्वीकृति हो या उसके बाद पेंशन भुगतान संबंधी, पेंशन पेमेंट रिलेटेड काम है, उसके लिए आपके साथ ये नंबर दिए हुए हैं। EPPO संबंधी शिकायतों के लिए दिए गए, और भुगतान में देरी के लिए दिया गया है। 7वें वेतन आयोग में 1/1/2016 से पहले वालों की कुछ समस्याएं, उनके लिए दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए। 1986 से पहले उनके लिए अलग एक सेल है, उनके नंबर दिए गए हैं। आप देख सकते हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन अंडर RTI डालनी है तो उनके नंबर हैं इसके साथ, और आप देख सकते हो ये बड़ी लिस्ट है, और सब प्रकार के नंबर है, भुगतान संबंधी नंबर है, किसी प्रकार की शिकायत संबंधी नंबर है, कोई अदालती केस है नंबर है, कोई भी आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, हर प्रकार का वो देंगे। और ये नंबर यदि नहीं लगते हैं सबसे पहले, तो नीचे जो लिखा हुआ है उस पर देख सकते हो, उन्होंने कहा यदि अधिकारियों के नाम के सम्मुख अंकित
जो टेलीफोन नंबर है वो नहीं लगते हैं तो आप 0253-242-1110, 242-1877, 242-1879 इनके ऊपर कॉल संपर्क कर सकते हो। सीधा सीधा इन्होंने नीचे लिखा है नोट्स में, इन केस ऑफ टेलीफोन नंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू मे कनेक्ट डायल नंबर सो एंड सो। तो आप इनसे जरूर अपनी शिकायत या किसी प्रकार की समस्या और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर देना। मैं आपको इसकी 3 पेज की पीडीएफ है मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अब मैं बात करूंगा 2 नेशन 1 मिशन, यानी 2 राष्ट्र और मुद्दा एक, वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और इंडियन दोनों आर्मी स्पेशल फोर्सेस एक जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए आज हमारी सेना वहां पर रवाना हो गई है स्पेशल फोर्स, और उसका नाम है प्रहार, यानी 15वां एडिशन है प्रहार एक्सरसाइज। हु जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड ऑन यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट द, उन्होंने कहा है ऑर्चार्ड कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है इडाहो, जो 2 तारीख से 22 नवंबर तक चलेगी। उसका मुख्य मकसद है प्रमोट मिलिट्री कॉपरेशन, स्ट्रेंथन इंटर ऑपरेबिलिटी और जॉइंटनेस एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पेशल फोर्सेस टैक्टिक्स, यानी उनके साथ संपर्क करके हम किस तरीके से हमारा ऑपरेशन का तरीका हो, ग्राउंड की टैक्टिक्स का तरीका हो, हम एक्सचेंज करें। ये तो उनके साथ हमें युद्ध या किसी प्रकार का ऑपरेशन स्पेशल फोर्स का करना हो तो हम आराम से सक्सेसफुल कर सकते हैं, इसलिए नाम रखा है 2 नेशन 1 मिशन। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।